नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से आप सभी को फर्जीवाड़े के खिलाफ और फर्जी लोगों के घुसने के विरुद्ध मैं खबरें चलाता रहा हूं। साथ ही उसके प्रति मैं आप सभी को आगाह करते रहा हूं, आप सभी को उससे जुड़े हुए खबर से आप सभी को अवगत कराते रहा हूं। आज मैं यह इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर जानकर आप माथा पीट लेंगे कि एक नौकरी के बदले और इतने रुपए भी दिए जा सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, यह प्रकरण पटना के मीठापुर का है। बीपीएससी के थ्रू एक व्यक्ति पटना का ही नौकरी पाना चाहता है और शायद उसे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था। इस वजह से उसने मोटे रकम देकर के और नौकरी लेने का लालसा पाल रखा था और उसके इस लालसा को पूर्ण करने का उम्मीद जो जगा, उसी के पारिवारिक रिश्तेदार जो पेशे से डॉक्टर हैं, उन दोनों के बीच में काफी दिनों से पारिवारिक रिश्ता बना हुआ था, आना जाना, और अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया। साथियों, इसमें दोनों लोग जो हैं वो दोषी हैं। यदि कानूनी कार्रवाई हो तो लेने वाले पर भी हो और देने वाले पर भी हो, क्योंकि दोनों बराबर के गुनहगार हैं। यदि सिर्फ लेने वाले पर यह आरोप लगा करके कि धोखाधड़ी हुआ है, उसने झूठ बोल करके, उसने जो है गलत तरीके से लालसा दे करके और इतना पैसा हटने का काम किया है, और इस आधार पर यदि सिर्फ एक पक्ष पर कार्रवाई होता है, सिर्फ लेने वाला पर, तो यह कार्रवाई अधूरा और एकपक्षीय माना जाएगा। जिस प्रकार से दहेज लेना और देना दोनों बराबर का गुनाहगार होते हैं, गुनाह होता है, उसी प्रकार से घूस लेना और देना, क्योंकि घूस देने वाला भी भ्रष्टाचार को न्योता दे रहा है, फैला रहा है, और लेने वाला जो है वो तो भ्रष्टाचारी है ही है, वो भ्रष्ट है ही है, वह तो कर ही रहा है भ्रष्टाचार। हुआ यूं कि एक व्यक्ति जिनको बीपीएससी के थ्रू नौकरी पाने की लालसा थी, अब वे जो है परीक्षा में बैठते हैं, शायद उनका परीक्षा अच्छा ना गया हो, वो उनके अंदर उतनी योग्यता ना हो, और इसकी चर्चा जो है वो, चूंकि पारिवारिक रिश्ता होता है दोनों परिवार के बीच में, वो बातचीत में निकल जाता है। डॉक्टर साहब भला पैसा की लालच में पड़ जाते हैं और वो प्रस्ताव रख देते हैं कि बीपीएससी आयोग तक उनके बेटी बहू का जो है वह वहां तक परिधि है, पहुंच है, पकड़ है, यदि उनसे संपर्क आप बनाए रखते हैं तो कुछ खर्च लगेंगे, आपको नौकरी मिल जाएंगे। और इस प्रकार 75 लाख रुपए में डील होता है, जिसमें 40 लाख रुपए एडवांस ले लिए जाते हैं और 35 लाख रुपए नौकरी पाने ज्वाइनिंग के बाद देना होता है। जिस परीक्षा में वो बैठा था, उस परीक्षा में भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ, उसके बाद वाला के बाद में भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ, और इतना मूर्ख पैसा देने वाला और बीपीएससी के थ्रू नौकरी पाने वाला कि जो परीक्षा में बैठता है उससे के आधार पर नौकरी पाने की लालसा लिए और 40 लाख रुपए एडवांस देता है, उसका रिजल्ट में जो है उसका नाम नहीं होता है। फिर दूसरे परीक्षा में जो है उसे उसमें रिजल्ट दिलाने के बात को लेकर के वो टाल मटोल किया जाता है, और वो आदमी तब तक जो है हाथ पर हाथ धर के इस उम्मीद में बैठा रहता है कि शायद नेक्स्ट टाइम में हो सकता है नौकरी उसे मिल जाएगा। लेकिन 2-3 परीक्षाओं के रिजल्ट गुजर जाते हैं, उसका नाम नहीं आता है, फिर उसे संदेह होता है कि शायद उसे बेवकूफ बना दिया गया, और जब उसका मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात उसे पैसा देने के एवज में नौकरी प्राप्त नहीं हुआ उस अयोग्य और फर्जी अभ्यर्थी का, तब वह जो है जिसे पैसा दिया था, उन सेटरों पर, एक ही परिवार के 3 व्यक्ति, बेटा, बहू और खुद, और तीनों पेशे से डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर, उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है। और अब जो है प्रारंभ होता है शासन, प्रशासन, पुलिस का जांच पड़ताल। अब देखना यह होगा कि इसमें कहां तक सच्चाई पाया जाता है। इतने मोटे रकम एक नौकरी पाने के एवज में, तो यदि बिचौलिया का इतना हिम्मत हुआ तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी प्राधिकारी का हाथ रहा ही होगा, यदि ढंग से जांच हो। लेकिन जब किसी भी इस तरह के मामले में जब बड़े अधिकारी संलिप्त होते हैं, क्योंकि मोटे रकम का खेल हुआ है, तो बड़े अधिकारी ही कर सकते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े का यह खेल हो ही नहीं सकता है, बड़े जो शेर चीता है वही कर सकते हैं। तो जब बड़े लेवल का अधिकारी जब संलिप्त होते हैं तो फिर इसे मैनेज करने का प्रयास कर दिया जाता है। 40 लाख रुपए ऑलरेडी ऐंठ लिए गए हैं, उसमें यदि 5-10 लाख रुपए दे करके यदि पूरा केस को ही रफा दफा कर दिया जाए तो फिर भी जो है 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए उनके बच जाएंगे पैकेट में, और अगला को हाथ लगेगा खाली, पैसा भी गया 40 लाख और नौकरी भी ना मिला, अब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। ये मामला बिहार का है, और इसी प्रकार के TRE-1, TRE-2 और नियोजन इकाइयों के जरिए जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उसमें भी व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर इस तरह से जो है धांधली सेटिंग हुआ है, जिसके खुलासा खुद शिक्षा विभाग कर रही है। जब थंब इंप्रेशन जांच हो रहे हैं तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों के तादाद में जो है वे फर्जी शिक्षक पाए गए, सैकड़ों भाग गए।
नियोजन इकाइयों से जो बहाल हुए हैं उसमें लगभग 72 से 75 हजार नियोजित शिक्षक जो हैं वो फर्जी, उन पे अंदेशा है कि वो फर्जी हैं, क्योंकि अब तक उनका फाइल फोल्डर गायब है। पिछले 9 वर्षों से जो जांच समिति बैठी हुई है उन तक जो है पहुंचा ही नहीं उनका फाइल। और उसी प्रकार के लोग जो हैं वह सक्षमता परीक्षा देने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और वे विरोध कर रहे हैं। कुछ मांगे जायज हैं, जैसे यदि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो सीबीटी के जगह पर ऑफलाइन एग्जाम होने चाहिए, ये जायज मांग है। जो 3 जिला जो दिया गया है उनका हस्तांतरण हेतु यदि उनके अपने ही जिला में रखा जाए, विद्यालय बदल दिया जाए, प्रखंड बदल दिया जाए, ये जो मांग है वो जायज है। उनका जिस प्रकार से उद्घोषणा हुआ था गांधी मैदान से मुख्यमंत्री के जुबान कि मामूली सी परीक्षा लिए जाएंगे, कोरम पूरा करना है, सिर्फ कानूनी अड़चन जो है उसको दूर करना है और फिर सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएंगे, तो उसका जो है अनुकरण होना चाहिए। ये न कि टीआर 1 टीआर 2 जैसा जो है व्यापक स्तर पर सिलेबस दे दिया जाए और उसमें से जो है कठिन प्रश्न कर दिया जाए जिसमें आधे से अधिक ऐसे ही जो है धराशायी हो जाए। ये सभी मांग जायज हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा को ही बिल्कुल बहिष्कार कर देना, यह जो है कहीं न कहीं वैसे लोग इसमें संलिप्त हैं, सम्मिलित हैं जो फर्जी हैं। 75 हजार जिनका फाइल अब तक नहीं पहुंच पाया है निगरानी समिति, जांच समिति तक। तो ये बिहार में हो रहे हैं इतने व्यापक स्तर पर। आप जो है आपने देखा किस प्रकार से बिहार का पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हुआ, अब तक उसके दोबारा परीक्षा का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। किस प्रकार से आपने देखा एसआई परीक्षा में जहां पे धांधली सेटिंग के खुलासे हुए लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो ये बिहार में हो रहे हैं इतने व्यापक स्तर पर। अब इसमें कितने लोग संलिप्त हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि बड़े लोगों को ही बड़े अधिकारियों तक पहुंच हो सकता है, छोटे आम लोगों को कहां से उतना पहुंच होगा, उतना हिम्मत भी वो नहीं कर पाएगा। बड़े लोग जो बड़े पैसे कमाते हैं, उनका बड़ा स्तर पर व्यवसाय होता है, बड़े स्तर पर पेशा होता है, उन्हीं को और अधिक पैसा कमाने की लालच होती है और लालचवश इस प्रकार के कार्य करते हैं। और जो अयोग्य और फर्जी होते हैं, जिनकी अपनी योग्यता पर, अपनी बुद्धिमता पर, अपनी कौशलता पर, अपनी ज्ञानता पर उन्हें भरोसा नहीं होता है, वे जो है पैसा दे करके नौकरी पाने की लालसा रखते हैं और इस प्रकार के मामले देखने को मिलता है। लेकिन कहीं न कहीं जब खुलासा होता है तो फिर देने वाले, लेने वाले, बीच वाले सभी जो है पकड़े जाते हैं और उन पे कार्रवाइयां होने लगती है। तो अब देखना यह होगा कि इतने बड़े व्यापक स्तर पर जब लेन-देन का मामला सामने आया है, वो भी बीपीएससी के थ्रू नौकरी लेने के एवज में, नौकरी देने के एवज में 75 लाख रुपए में डील हुआ, 40 लाख एडवांस हुआ, तो वो पैसा किस तक पहुंचा है, कहां तक वो पैसा गए और क्यों नहीं उसको नौकरी मिला, इन सारे जांच जब होंगे गंभीरतापूर्वक, गहराई से, तभी सब कुछ मामले खुल करके आएंगे। तो इसके लिए आप सभी को इंतजार करने की आवश्यकता है। और जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जिस प्रकार से धांधली सेटिंग हो रहे हैं, उन सभी से आपको अवगत रहने और आपको जो है उन सभी से सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि आप भी इस तरह के मामले में न फंसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।